अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास हमने यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 9.2 रिसेंटली स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी क्लियर करवा दी थी। आज हम लोगों ने जो करना है वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन क्या है कि नकात ए हमारे पास उसके हमें जो सा जोड़ा दिया गया है 1 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, बी दिया गया है, एक नुक्ता सी दिया गया है कि ग्राफ खींचें। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जी 9 क्लास। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन क्या है कि ए, बी और सी नुक्ता दिया गया है, इससे हम लोगों ने ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ए में जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है वो क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 0। तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ये आ जाएगा ए का जो सा नुक्ता आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 0। ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे इसको दे देती हूँ 1 और 0 का नेम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 0। सो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, एक्स की वैल्यू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड सी में हमारे पास आ जाता है एक्स की वैल्यू है 1 एंड वाई इज इक्वल टू 8। सो एक्स की वैल्यू अगेन 1 एंड वाई इज इक्वल टू 8। इन दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑब्टेन होगा। इसको नेम दे दिया है 1 एंड 8 जी 9 क्लास। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑब्टेन हो गया है। अब इनको हम लोग जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्केल के साथ आप लोगों ने इनको मिलाना है, आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको जब ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, तो यही वाली लाइन के ऊपर प्रोमिनेंट करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास जी दिए गए नकात का क्या आ गया है, ग्राफ आ गया है। तो ये आप लोगों ने करना है। ओके जी 9 क्लास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए जदूलों के ग्राफ खींचिए। तो जिसमें हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट है और सेकंड है। तो इससे से रिलेटेड हम लोगों ने जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स की हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल्स करवाती हूँ और एज ए प्रैक्टिस या आप लोगों ने खुद करने हैं जी 9 क्लास। ये अभी हम लोगों ने कल ही किए हैं, कल के लेक्चर में कि पेज नंबर 232 पे आ जाता है। इसमें हमारे पास जो हमारे पास मसावात गिवन थी उसके अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ किया गया था। लेकिन आज जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कोई मसावात नहीं है, उसमें जस्ट हमें टेबल दिया गया है और टेबल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। लाइक हमारे पास जैसे ये दोनों वैल्यू 3 3 हैं, तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस तरीके से हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, वाई की वैल्यू -9 आ रही है। फिर इसी तरीके से एक्स की वैल्यू -2, जो सी एक्स की वैल्यू -2 आ रही है और वाई की वैल्यू -6। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये वाला पॉइंट हासिल हो गया। इसी तरीके से इसकी वैल्यू -1, वाई की वैल्यू जो सी है हमारे पास -3 आ जाती है, तो इनको ज्वाइन करने से ये वाला पॉइंट आ गया। और मुब्दा पे 0 0 आ जाते हैं। इसी तरीके से इसकी वैल्यू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 3, ये वाले पॉइंट्स ऑब्टेन हुए। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन हुआ। इसी तरीके से जो सा है सेकेंड आप लोग प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। पेज नंबर हमारे पास आ जाता है 233। ओके, यहाँ पे भी टेबल दिया गया है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग ग्राफ जो सा ड्रॉ करें, फिर अपने क्वेश्चन जो सा है उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें। ओके, और नेक्स्ट पेज पे भी आप इस तरीके से टेबल देख सकते हैं जी 9 क्लास। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। इनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या गिवन है कि दिए गए ग्राफ की मदद से फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम कीजिए। क्योंकि हमारे पास इन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन जो सी थी, डेफिनेशन हम लोगों ने डोमेन और रेंज के मुतालिक डिस्कस नहीं की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जी 9 क्लास। पेज नंबर आ जाता है 235। इसमें आ जाता है तफाल की डोमेन और रेंज के बजरिया ग्राफ की निशानदेही कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे पास एक टेबल ही है, ठीक है। टेबल के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है फंक्शन की इसमें से फंक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि हमारे पास कीमतों के फंक्शन, हमारे पास जो भी कोई भी फंक्शन होगा, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास तमाम के तमाम नकात लिखे हुए हैं। इन तमाम के तमाम नकात में जो फर्स्ट वैल्यू होंगी, एक्स की जो वैल्यू हैं, एक्स की तमाम के तमाम जो फर्स्ट वैल्यू हैं उसको क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू, वो क्या होगी, वो तफाल का डोमेन होंगी। और सेकंड जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, वाई की वैल्यू को प्रोमिनेंट करती हैं और वो क्या होती हैं, उसका रेंज होंगी। तो यहाँ पे देखें, एक्स की कीमतों को सेट का डोमेन, जबकि वाई की कीमतों पर मुश्तमिल सेट इसको फंक्शन की रेंज कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 में ग्राफ दिया गया है। मैं जो सा ग्राफ जो से कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर रही, बस इसी के मुताबिक आप लोगों को फंक्शन
के सेट जो से हैं जोड़े लिखना बताऊंगी और उसके मुताबिक भी डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ पेपर है इसमें ग्राफ में शो क्या किया गया है, ए के जो नकात हैं वो हमारे पास -1 -4 हैं और इसके अलावा बी के जो नकात हैं 0 -1 है और सी के नकात 1 और 2 है। और इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन जो तफाल है वो क्या है, y = 3x - 1। जी 9th क्लास इस तरीके से अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया है कि जो तफाल है y = 3x - 1 गिवन है। अब फंक्शन लिखना है तो इसके साथ a b c नहीं कमेंट करना, क्योंकि जब सेट में हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो इस तरीके से जोड़े लिखे जाते हैं और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। तो ये शो करता है कि ये हमारे पास क्या हासिल हो गया है, एक सेट हासिल हो गया है। अब इस सेट में जो मतरतिब जोड़े हैं उनकी जो तमाम की तमाम पहली वैल्यू हैं वो क्या होगी, सेट की डोमेन होगी। जी 9th क्लास, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन एफ़ की डोमेन या डोमेन सेट। डोमेन सेट लिखा है। डोमेन सेट में हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट यूज़ की और फर्स्ट एलिमेंट्स लिखेंगे -1 0 1, तो ये आ गया है डोमेन सेट। अब इसी तरीके से रेंज सेट लिखेंगे। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एफ़ की डोमेन सेट, रेंज सेट, ठीक है। रेंज सेट लिखेंगे तो इसमें हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स आ जाएंगे -4 -1 और 2। तो जी 9th क्लास, ये था मेथड कि अगर हमारे पास ग्राफ पेपर दिया कि ग्राफ में हमारे पास जो से हैं मतरतिब जोड़े दिए गए हैं तो किस लिहाज से हम इनकी डोमेन मालूम कर सकते हैं और रेंज मालूम कर सकते हैं। जी 9th क्लास, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है तो इसकी आप लोगों ने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। इसकी डोमेन क्या होगी, हमारे पास -1 0 और 1 हो जाएगी और रेंज क्या होगी, -4 0 और 4। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी डोमेन क्या होगी, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है -1 0 1 और रेंज सेट क्या होगा हमारे पास 2 5 8। ओके, आप लोगों ने तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।